हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और हम सीखने जा रहे हैं नेटवर्क 9 है, पेज नंबर A1 पेज नंबर 12। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे टाइटल में क्या लिखा हुआ है? बोहेर कॉमन जी। बोहेर कॉमन जी मतलब आप कहाँ से आते हैं। बोहेर मतलब फ्रॉम वेयर, कॉमन मतलब टू कम, जी मतलब यू इन अ इनफॉर्मल फॉर्म, सॉरी फॉर्मल फॉर्म। और इनफॉर्मल यू क्या था? डू। ओके, तो बोहेर कॉमन जी। फोर्थ ए है लेजन जी und hören जी। नेट्सवर्क 9 पेज 12, A1 सीरीज चल रही है अपनी। तो लेजन जी und hören जी। मतलब रीड रीड एंड लिसन। यहाँ तक समझ में आया? मतलब बोहेर कॉमन जी, वेर बिस्ट डू, ऐसे सवाल जो होते हैं उनको वे फ्रागा कहते हैं, डब्ल्यू क्वेश्चन। ये सिर्फ आप देखिए, याद मत रखिए, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ओके, सो लेसन जी und hören जी, रीड एंड लिसन। ये है, यहाँ पे नीचे एक विजिटिंग कार्ड दिया हुआ है। ओके, तो वहां पे लिखा हुआ है राइज अ फ्यूरर इन, राइज अ फ्यूरर इन। राइज अ फ्यूरर इन मतलब ट्रैवल लीडर, मतलब टूरिस्ट गाइड। उससे पहले लेजन जी यूरन जी के आगे और एक लिखा हुआ है ऑर्डनेंस जी दी अंडरवाटन चू। ऑर्डनेंस जी दी अंडरवाटन चू मतलब मैच द आंसर्स विथ ईच अदर। चू ऑर्डनेन मतलब, यहाँ पे लिखती हूँ, चू ऑर्डनेन मतलब, चू ऑर्डनेन मतलब टू मैच। ओके, चू ऑर्डनेन मतलब टू मैच। एंड अंटवर्ड मतलब आंसर। एंड अनफॉर्गॉटन उसका प्लूरल है। तो एक टूरिस्ट गाइड का यहाँ पे हम लोग को एक विजिटिंग कार्ड दिया हुआ है। ओके, राइज ऑफ यूरेनियन मतलब ट्रैवल लीडर। आगे का जो वर्ड है वो पोर्टुगीज है। ओके, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। फिर है टूरिस्ट गाइड। ओके, टूरिस्ट गाइड। सो द नेम ऑफ द टूरिस्ट गाइड इज जेलिना लांग। और वो कौन से लैंग्वेजेस बोल सकती है? डॉइच, स्पेनिश, इंग्लिश। डॉइच, स्पेनिश, इंग्लिश। ओके, सो जर्मन, स्पेनिश एंड इंग्लिश। एंड देन द एड्रेस इज गिवन, लुडविग स्ट्रासे 39, लुडविग स्ट्रासे 3960327 फ्रैंकफर्ट। ओके, तो फ्रैंकफर्ट सिटी में उनका ये पिन कोड है। एंड टेलीफोन नंबर 49। तो 49 ये जर्मनी का एक एक्सटेंशन नंबर रहता है। हमारा जैसा 91 होता है वैसे 49 जर्मनी का एक्सटेंशन नंबर होता है। ओके, सो 490181264731। ओके, जेलिना लांग @languageguide, lang guide .de, .de मतलब .com
जैसे हमारा gmail.com रहता है वैसे ये जर्मनी में पुंक्ट डे करके रहता है, DE, डॉइचलैंड का DE है वो, और उनकी वेबसाइट है www.langguide.de। डॉट को पुंक्ट बोलते हैं जर्मन में, पुंक्ट। ओके, सो आगे से स्टार्ट करेंगे हम लोग। वोहेर कॉमन जी, हम लोग को मैच करना है क्वेश्चंस विद द आंसर। फ्रागेन und antworten, फ्रागा मतलब क्वेश्चन, antwort मतलब आंसर। फ्रागेन und antworten मैच करने हैं, मतलब क्वेश्चंस को उनके आंसर के साथ मैच करना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। फ्राउ लांग को पूछा गया है वोहेर कॉमन जी। ठीक है, तो वोहेर कॉमन जी फ्राउ लांग, वोहेर कॉमन जी फ्राउ लांग। तो इसका आंसर होगा बी, इश कॉमा aus Deutschland, इश कॉमा aus Deutschland। इश मतलब आई, कॉमा मतलब टू कम, aus मतलब फ्रॉम, एंड डॉइचलैंड मतलब जर्मनी। तो जर्मनी को जर्मन में डॉइचलैंड बोला जाता है। ठीक है, याद रखिए। ओके, सो वोहेर कॉमन सी फ्राउ लांग, इश कॉमा aus Deutschland। तो 1 का आंसर बी है। अभी हम 2 में जाते हैं। So second one is welche Sprachen sprechen Sie? Which languages do you so speak है? Speak, expression means speak. welche मतलब which, Sprachen मतलब languages, expression मतलब speak, Sie मतलब you. So welche Sprachen sprechen Sie? welche Sprachen sprechen Sie? इसका आंसर है ए, ich spreche Spanish, English und Deutsch. Spanish, English and German. So I speak Spanish, English and German. So German को जर्मनी में Deutsch बोलते हैं और Spanish को जर्मन में Spanish बोलते हैं। So 2 का आंसर है ए, welche Sprachen sprechen Sie? Ich spreche Spanish, English und Deutsch. Okay, yes. So हम बढ़ते हैं आगे थर्ड की ओर। वो wohnen Sie, वो wohnen Sie, कहाँ, where, कहाँ रहते हो, वो wohnen Sie। इसका आंसर है सी, ich wohne in Frankfurt।
इश wohne इन फ्रैंकफर्ट। तो फ्रैंकफर्ट एक सिटी है जर्मनी में। ओके, सो इश wohne इन फ्रैंकफर्ट। तो wohne का मतलब रहना। ओके, wohne का मतलब रहना। अभी मैं एक आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप यहाँ पे सेकेंड बॉक्स देखिए। सेकेंड बॉक्स में क्या लिखा हुआ है आपको पता चला? अभी 3 का आंसर है सी। 3 का आंसर सी है। अभी हम बढ़ते हैं सेकेंड बॉक्स की ओर। यहाँ पे लिखा हुआ है वर्बन und पर्सोनल प्रोनोमेन। वर्बन und पर्सोनल प्रोनोमेन मतलब वर्ब बोना रहना, हाइस पुकारा जाना, कॉम आना, वर्ब क्रियापद जो एक्शन है उसका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मतलब इश डू जी। इश डू जी। यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में पर्सनल प्रोनाउन प्रोनाउन एर भी देखा था। एर, जी और फिर एस। एस तो नहीं देखा था, पर पर्सनल प्रोनोमेन जैसे कि इश डू एर जी का वर्ब पे क्या असर होता है। मीनिंग रहना का रहता कब होता है, रहना का रहते कब होता है, रहना का रहता हूँ कब होता है, पुकारा जाना का मुझे पुकारा जाता है कैसे होता है, या आना का आता हूँ कैसे होता है, ये हमें देखना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 3 वर्ब्स दिए हैं यहाँ पे हम लोग को। 3 वर्ब्स। तो वो है वोनन, कॉमन और जाइन। ओके, वोनन मतलब रहना, कॉमन मतलब आना, जाइन मतलब होना। तो जाइन का थोड़ा अलग होगा, वो हम अगली बार देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं वोनन रहना, कॉमन टू कम आना। तो इश वोन, अभी ये मैं रब करती हूँ, मैं रहता हूँ। इश वोन, इश वोन। वोन का मतलब है रहता हूँ या रहती हूँ। तो इश के साथ रह लगता है ई। जैसे कि वोनन ये हमारा ओरिजिनल फॉर्म है, उसका वो न होता है। ओके, डू के साथ आता है एस टी, वोन्स। वो न मतलब रहना। एर और जी के साथ आता है वोंट, टी आता है। तो इश के साथ ई, डू के साथ एस टी, एर या जी के साथ टी। ओके, जी वोनन, वोनन, वोनन ई एन लगता है। तो मैं रहता हूँ या रहती हूँ, इश वोना, डू वोन्स, तुम रहते हो या तुम आप रहते हो, आप रहते हो में जी वोनन। सो डू के साथ एस टी, एर या जी ही और शी के साथ टी, जी के साथ ई एन। ओके, तो वैसे ही कॉमन का होगा, इश कॉमन, डू कॉम्स्ट, एर जी कॉम्ट, जी कॉमन। ओके, और इश ये आपको जरा याद रखना पड़ेगा। इश बिन, डू बिस्ट, एर जी इस्ट, जी जिन। जाइन मतलब होना, टू बी। तो आई एम, इश बिन, यू आर, डू बिस्ट, एर इस्ट वो है, ही इज, जी इस्ट, शी इज, जी जिंड आप है। ओके, ओके, तो हम बढ़ते हैं बी की ओर।
बी की ओर। बी में लिखा हुआ है वारियरन जीडन डियालोग। वारियरन जीडन डियालोग मतलब ये डायलॉग है, इसको अपने हिसाब से ढाल देना। वारियरन वैरायटी से आता है, वारियरन जी देन डियालोग। देन का मतलब है दी, द, एंड डियालोग इज डायलॉग। ओके, सो ये है वी हाइस्ट डू। हमने वी हाइसन जी देखा था, वो फॉर्मल था। ये वी हाइस्ट डू है इनफॉर्मल। तुझे किस नाम से बुलाया जाता है? बी मतलब हाउ, हाइसन मतलब टू बी कॉल्ड, एंड डू मतलब यू, इन मतलब तुम। ओके, वी सॉरी हाइस्ट डू, वी हाइस्ट डू। हाउ आर यू कॉल्ड? इश हाइसर यान। I am called Yan. ओके, ये प्रोनाउंस होता है। सो इश के साथ यहाँ पे देखो ई लगा, इश हाइसर यान, आई एम कॉल्ड यान। वोहेर कॉम्स्ट डू, वोहेर कॉम्स्ट डू, डू के साथ एस टी लगा। तुम कहाँ से आते हो? वोहेर, वोहेर कॉमन जी आप कहाँ से आते हो था, वोहेर कॉम्स्ट डू तुम कहाँ से आते हो, तुम कहाँ से आते हो। मतलब आपका ओरिजिन क्या है? तो आउस फ्रैंकफर्ट, आउस फ्रैंकफर्ट, फ्रॉम फ्रैंकफर्ट। अभी आउस फ्रैंकफर्ट मतलब आउस मतलब फ्रॉम। तो आपको अगर एक पूरे सेंटेंस में लिखना हो तो हम लिखेंगे इश कॉमा आउस फ्रैंकफर्ट। ओके, इश कॉमा आउस फ्रैंकफर्ट, इश कॉमा आउस फ्रैंकफर्ट। ओके, und wo wohnst du, ऐसे लिखा गया है यहाँ पर। und wo and where do you stay, wo wohnst st du, वो wohnst du st लगा हुआ है यहाँ पे डू के साथ। इन च्यूरिश, इन च्यूरिश, इन च्यूरिश मतलब इन च्यूरिश, ये एक स्विट्जरलैंड का शहर है, स्विट्जरलैंड का शहर है। तुम कहाँ से आते हो? तुम्हें किस नाम से पुकारा जाता है? तुम कहाँ से आते हो और तुम कहाँ रहते हो? कई बार जहाँ से हम आते हैं वहां ही रहते हैं, पर जर्मनी में बहुत सारे लोग काम करने के लिए आते हैं, इसके लिए वो एक जगह से आते हैं और वहां पे रह के जॉब या फिर बिजनेस करते हैं। तो इसलिए ये अलग अलग है, फ्रैंकफर्ट और च्यूरिच। ओके, यस। अभी हम बढ़ते हैं टेबल की ओर। टेबल में लिखा हुआ है वी हाइस्ट डू, इश हाइसर यान, वो wohnst du, ich wohne in Zürich, woher kommst du, ich komme aus Frankfurt। ओके, ये तो आपको पता ही चला होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेफ्राग, जैसे मैंने बोला था कि ये डब्ल्यू क्वेश्चन है। बेफ्राग, aus sage Satz,
Aussagersatz का मतलब है एक असर्टिव सेंटेंस, मतलब एक स्टेटमेंट। Aussage मतलब एक विधान, स्टेटमेंट, एक एक बोलना कि ऐसा ऐसा है, रियलिटी को बताना। तो Aussagersatz मतलब स्टेटमेंट, जाट्स मतलब स्टेटमेंट, Aussage मतलब ट्रू स्टेटमेंट, असर्टिव स्टेटमेंट, एंड जाट्स मतलब सेंटेंस। ओके, तो हमारा बॉक्स भी हो गया। दो बॉक्स समझ में आए? अगर नहीं आया हो तो डाउट्स में, कमेंट्स में डाउट लिख देना। ओके, यस, तो हम अभी बढ़ते हैं सी की ओर। सी की ओर बढ़ते हैं। सी में फिर से लिखा हुआ है लेजन जी und ergänzen Sie। जो लेजन जी का मतलब है टू रीड, लेजन जी und ergänzen Sie दी verben। हमें यहाँ पे एक्शन वर्ड्स लिखने हैं, वर्ब्स, जैसे रहना, आना। ओके, रहना, आना, होना, पुकारा जाना, ये हमें वर्ब्स लिखने हैं। सो एर्गेन्सन का मतलब है टू कंप्लीट, टू कंप्लीट, एंड जी का मतलब है आप। ये दी, देन, देर, दास, ये सारे द के मीनिंग्स है, तो वो हम बाद में देखेंगे, पर दी मतलब द। ओके, सो दास ist Frau Lang, das ist Frau Lang, this, das मतलब this, ist, is, Frau मतलब मिसेस या मिस, and Lang is the name of the name of the person। this is Frau Lang, ये फ्राउ लांग है, ये मिसेस लांग है, या ये मिस लांग है। ओके, जी, मैं ये रफ करके फिर से लिख देती हूँ। जी डैश इन फ्रैंकफर्ट, जी डैश इन फ्रैंकफर्ट। सो यहाँ पे आउस नहीं है, आउस का मतलब फ्रॉम था, तो इन का मतलब तो इन ही रहेगा। तो फ्रॉम नहीं है, इन है, तो यहाँ पे क्या आएगा? रहना, कहाँ से आना वो नहीं होगा, रहना होगा। ओके, सो जी के साथ क्या आता है? शी के साथ टी आता है। ओके, सो जी वोंट इन फ्रैंकफर्ट, एक ब्लैंक हमारा हो गया, वो फ्रैंकफर्ट में रहती है। ठीक है, अब जाते हैं नेक्स्ट की ओर। यान, यहाँ पे आउस है, देखो, आउस फ्रैंकफर्ट, तो वो फ्रैंकफर्ट से आता है। फ्राउ लांग फ्रैंकफर्ट में रहती है, इसलिए इन आया, और यान फ्रैंकफर्ट से आता है, इसलिए आउस आया, फ्रॉम। सो यान फिर से टी आएगा, क्योंकि यहाँ पे एर और जी जो दिया हुआ है वो ही और शी के मुताबिक है। और अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि जी कौन सा क्या है, तो कैपिटल लेटर वाला जी आप होता है, और स्मॉल लेटर वाला जी शी होता है। ओके, सो यान कॉम आउस फ्रैंकफर्ट।
ओके, यान कॉम्ट हाउस फ्रैंकफर्ट, यान फ्रैंकफर्ट से आता है। अभी बात होगी यान की ही, पर वो कहाँ रहता है, इन होगा वो, ठीक है। एर वोंट इन च्यूरिश, यहाँ पे इन है इसलिए वोनन की बात होगी, और एर के साथ टी आता है तो एर वोंट इन च्यूरिश। ओके, यस। तो अब बढ़ते हैं 5A की ओर। यहाँ पे ना आपको सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं। तो 5A और 5B जो है वो आपका होमवर्क है। मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। Und sie machen sie zwei Interviews wie in 4B, formal und informal. And you, so we have to do 2 interviews, formal and informal. नोटिeren Sie and नोट करना है। Guten Tag, wie heißen Sie? ओके, ऐसे सवाल आएंगे। Guten Tag, wie heißen Sie? तो एक बार कर ही लेते हैं हम लोग। दो इंटरव्यूज करने हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। सो गुटेन टाग, सवाल क्या आएगा, वी हाइसन जी। पहले सवाल कर लेते हैं, वी हाइसन जी, वो वोनन जी, वो वोनन जी, वी हाइसन जी, वो वोनन जी, वो है कॉमन जी। ये एस कैपिटल है, इसके लिए ये मीनिंग आप होता है, इसका आपकी बात हो रही है। वो है कॉमन जी। ओके, सो वी हाइसन जी, इश हाइस दिशा। नाउ इश हाइस दिशा, woher kommen Sie? Ich komme aus मुंबई। मैं लिखती हूँ ich komme aus महाराष्ट्र and ich wohne in मुंबई। Ich heiße Disha, ich komme aus महाराष्ट्र, ich wohne in मुंबई। ओके, दैट्स द। और यहाँ पे ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो भी मैं बताती हूँ। नाम, वोहेर, वो नाम मतलब नेम, वोहेर मतलब फ्रॉम वेयर, वो मतलब वेयर। ओके, यस। फिर बी में दिया हुआ है वेयर इस्ट दास। जैसे वेयर बिस्ट डू था हमारे पिछले वीडियो में, वेयर इस्ट दास, हु इज दिस, दास मतलब दिस। तो हमें यहाँ पे बी में क्या करना है कि क्लासरूम एक्टिविटी है ये, क्लासरूम में घूम घूम के लोगों को पूछना है कि वी हाइसन जी, वो वोनन जी, वो हेर कॉमन जी, या डू फॉर्म में वी हाइस डू, वो वोंस डू, वो हेर कॉम्स डू। सो जी कॉम्ट हाउस वैलेंशिया, शी कम्स फ्रॉम वैलेंशिया, जी वोंट इन। सो यहाँ पे ना आपको ये जो क्वेश्चंस है वो पूछने हैं और एर या जी फॉर्म में लिखना है और वर्ब के आगे टी लगाना है। जैसे कि वोंट कॉम्ट इस्ट हाइस्ट। ओके, सो जी कॉमन हाउस वैलेंसिया, जी कॉम्ट हाउस वैलेंसिया, सॉरी, जी वोंट das ist Anna Christina। सो das ist Anna Christina ये क्या है, ये नाम बताना है। नाम में हम लोग को दिस यूज करना है, दिस। ओके, सो दिस का ट्रांसलेशन जर्मन में है दास। सो दास इज आना क्रिस्टीना। ओके, तो ये था हमारा पेज नंबर 12। हर रोज एक एक पेज करेंगे और धीरे धीरे करेंगे।
पर आपको अगर इन केस एनी डाउट है तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, and please post your feedback in the comments, and choose ciao ciao, bye bye.